हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 फैबल्स एंड टेल्स का चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। फैबल्स का मीनिंग होता है कि ऐसी स्टोरीज जिससे हमें कुछ मोरल लेसन सीखने को मिलते हैं, जिसमें एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हमने बचपन में लायन एंड माउस की स्टोरी पढ़ी हुई है, जैसे कि हमने रैबिट वाली स्टोरी पढ़ी हुई है, टॉर्टोइज और हेयर की रेस वाली स्टोरी पढ़ी हुई है। तो ये सभी स्टोरीज को हम बोलते हैं फैबल्स। और फोक टेल्स हमारी होती हैं ऐसी कहानियाँ जो हमारी पास होती रहती हैं, ट्रेडिशनल स्टोरीज जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं। अ बॉटल ऑफ ड्यू का मीनिंग होता है कि ओस से भरी हुई एक बोतल, ओस से भरी हुई बोतल को हम बोलते हैं अ बॉटल ऑफ ड्यू। कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। हमें उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो हमें दिए हुए शब्द से मैच करती हुई दिखाई देती हैं। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और सर्कल करने के बाद हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ और अपने अध्यापक यानी कि हमारे टीचर के साथ उसको शेयर करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है वर्ड वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंतित, चिंतित यानी कि चिंता करना। तो इन दोनों इमेजेस में से आपको कौन सी गर्ल आपको वरिड दिखाई दे रही है? तो ये है हमारी वरिड की इमेज। प्लांटेशन होता है कि बागान लगा देना, जहाँ हम ढेर सारे पौधे एक साथ लगाते हैं। तो हमें सिंपली इस पिक्चर में एक ही जगह ढेर सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं। सेज का मतलब होता है यानी कि ऋषि या मुनि। तो हमें ऋषि इस पिक्चर में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य वाली इमेज आपको इसमें कौन सी दिखाई दे रही है? ये है हमारी आश्चर्य की इमेज। इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। हमें इन सवालों का जवाब देना है और उनको अपने क्लासमेट के साथ या फिर टीचर के साथ डिस्कस करना है। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। आपको ऐसे समय के बारे में सोचना है जब आपने बहुत मेहनत की थी और आपने उस वक्त क्या किया था। आई वर्कड हार्ड टू कंप्लीट माई साइंस प्रोजेक्ट। तो जब मेरे को साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था तो उस वक्त मैंने बहुत मेहनत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाउ डिड इट हेल्प यू। इट हेल्प मी लर्न द टॉपिक बेटर एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो मैंने जब हार्ड वर्क किया तो कैसे मदद हुई मेरी? मैंने टॉपिक को और अच्छे से सीखा और मेरे को अच्छे मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इट मेक यू फील, कि आपको कैसा महसूस हुआ। इट मेड मी फील प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हुआ और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस हुआ। अब हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। सो हमारे चैप्टर का नेम है अ बॉटल ऑफ ड्यू, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू का मीनिंग होता है ओस। तो ओस से भरी हुई बोतल के बारे में ये चैप्टर हमें बताया गया है। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक धनी जमींदार का बेटा था। His father left him large tracts of land when he died. उसके फादर मरने से पहले उसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा छोड़कर गए थे। ट्रैक्ट का मतलब होता है एरिया। But रामनाथ did not spend even one day looking after his land. लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी नहीं बिताया कि उस दिन अपने ज़मीन की देखभाल की हो। उसने एक दिन भी अपनी ज़मीन का ख्याल नहीं रखा। This was because he had a funny idea. ऐसा इसलिए क्योंकि उसके मन में एक बहुत ही फनी सा, एक बहुत ही हास्य सा विचार था। He believed, believe का मतलब होता है thought something was true. ऐसा लगना कि भाई जो चीज़ सच हो सकती है। उसको ऐसा लगता था कि there was a magic potion, कि कोई जादुई पोशन होता है। पोशन मतलब कि a liquid with special और magical power, कि ऐसा लिक्विड होना जिसमें कोई जादुई शक्तियाँ होती हैं। तो उसको ऐसा लगता था कि एक जादुई औषधि हो सकती है that could turn any object into gold, कि जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। He spent all his time to learn more about this potion. और वो अपना सारा समय यही सीखने में बिता देता था कि जादुई पोशन आखिर कैसा है, कहाँ मिल सकता है, कैसे मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। People cheated him often. चीटेड का मतलब होता है ट्रिक्ड समवन इन एन डिसऑनेस्ट वे, मतलब किसी को धोखा दे देना बेईमानी करते हुए। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, लोग उससे वादा करते थे कि वो उसके बारे में, उस पोशन के बारे में उसको ज़रूर बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस
and also worried because she saw how much money रामनाथ was spending. अब रामनाथ की एक वाइफ थी जिसका नेम था मधुमती। मधुमती बहुत ही चिंतित रहती थी क्योंकि वो देख रही थी कि उसका हस्बैंड रामनाथ बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा था। She was sure that soon they would be without money, और उसका पूरा यकीन था कि आने वाले समय में उनके पास कोई भी धन नहीं बचेगा और उनको बिना धन के रहना होगा। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ फेमस सेज, फेमस मतलब होता है नोन बाय मैनी पीपल, जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हों, यानी कि जो प्रसिद्ध हो। एक फेमस सेज, सेज का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेज मतलब होता है ऋषि। सेज जिनका नाम था महीपति, इन जो ऋषि आए उनका नाम था महीपति। केम टू देयर टाउन, वो उनके टाउन में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, और रामनाथ उनका फॉलोअर बन गया, यानी कि उनका शिष्य बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और रामनाथ ने महीपति से पूछा कि आप मुझे जादुई औषधि के बारे में बताइए। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, और उसके आश्चर्य के लिए सेज ने यानी कि ऋषि ने जवाब दिया कि यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन हिमालयाज, की हिमालय में यात्रा करते वक्त आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, कि मैंने सुना था कि किस तरह से उस पोशन को बनाया जा सकता है, उस जादुई औषधि को बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। बिलीविंग का मतलब होता है थिंकिंग समथिंग इज ट्रू, सोचना कि वो जो चीज़ सच हो सकती है। तो रामनाथ ने महीपति से यानी कि ऋषि से रिक्वेस्ट की, विनती की कि मुझे बताओ, और उसको अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो ऋषि ने क्या कहा कि तुमको एक केले का पौधा लगाना होगा और तुम्हें उसको रोज अपने ही हाथों से पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, कि सर्दियों में सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, पत्तों के ऊपर ओस जम जाती है। टाइनी ड्यू होता है टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर फाउंड ऑन लीव्स इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के समय जब हम देखते हैं पत्तों के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं और इनको हम बोलते हैं ड्यू। तो ऋषि ने कहा कि सर्दियों में पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें होती हैं मॉर्निंग के टाइम में। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें उस ड्यू को इकट्ठा करना है, ओस की बूंदों को इकट्ठा करना है। एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और उसको एक बोतल में जमा कर लेना है, भर लेना है। When you have 5 liters of dew, और जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस की बूंदें जमा हो जाएं, bring it to me, मेरे पास लेकर आना। I will chant some magic words, मैं कुछ शब्द, कुछ मैं जादुई मंत्र बोलूँगा। चैंट मतलब होता है टू से वर्ड्स और वर्ड्स इन अ लो रिदमिक वे, कुछ ऐसे शब्द बोलना बहुत ही धीमी आवाज़ में, कुछ मंत्र का उच्चारण करना। विच विल टर्न इट इंटू मैजिक पोशन, जो उस ओस की बूंदों को जादुई औषधि में बदल देगा। A drop of the potion will change any object into liquid, और वो जो जादुई पोशन होगा उसके सिर्फ एक ही बूंद से कोई भी वस्तु है वो सोने में बदल जाएगी। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ काफ़ी चिंतित था। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, उसने ऋषि से कहा कि जो सर्दी है वो अब तो कुछ ही महीनों में जाने वाली है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट फ्यू लीटर्स ऑफ ड्यू, उसने कहा कि मुझे तो इतना 5 लीटर ड्यू जमा करने में पूरे कई सालों लग जाएंगे। तो ऋषि ने क्या कहा, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तुम जितने चाहो उतने केले के पेड़ लगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ, लेकिन तुम्हें उसकी देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी। लुक आफ्टर का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और तुम्हें जो पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें जो मिलेंगी वो भी तुम्हें खुद अपने हाथों से ही इकट्ठी करनी होंगी। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पार्ट 1 के, लेट अस डिस्कस। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ को किस चीज़ पे भरोसा था कि भाई क्या हो सकता है ऐसा। रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, रामनाथ को लगता था कि कोई जादुई औषधि है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। हाउ डिड सेज हेल्प रामनाथ, ऋषि ने रामनाथ की मदद कैसे की। द सेज टोल्ड रामनाथ टू प्लांट बनाना प्लांट्स, कि ऋषि ने रामनाथ को बोला कि तुम्हें बनाना के पेड़ लगाने हैं।
वाटर देम रेगुलरली, उनको नियमित रूप से पानी देना है। कलेक्ट द मॉर्निंग ड्यू, सुबह की ओस की बूंदों को इकट्ठा करना है। एंड ब्रिंग 5 लीटर्स ऑफ ड्यू टू हिम टू मेक द मैजिक पोशन, और ऋषि ने कहा कि तुम्हें मेरे पास 5 लीटर ओस लेके आनी है और उससे मैं जादुई औषधि बना दूंगा। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन, क्या तुम्हें लगता है रामनाथ उसकी बूंदों को जमा कर पाएगा? इसका कारण बताइए कि यस, हाँ मुझे लगता है, आई थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, कि वो उस कलेक्ट कर पाएगा, बिकॉज ही इज़ रेडी टू वर्क हार्ड एंड फॉलो द सेज इंस्ट्रक्शन पेशेंटली, क्योंकि वो बहुत ही आराम से बहुत ही धीरजता से ऋषि की जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उनको मानने के लिए रेडी था और वो मेहनत करने के लिए भी तैयार था। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर चला गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, और अपनी वाइफ से बात करने के बाद उसने अपने बड़े से खेत को साफ करना शुरू कर दिया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़ा था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और वहाँ उसने कतार दर कतार बनाना के कई सारे प्लांट्स लगा दिए। ही टेंडेड दैम केयरफुली, टेंडेड होता है लुक्ड आफ्टर, यानी कि देखभाल करना। उसने उन बनाना प्लांट्स का ध्यान रखा, उनकी देखभाल की। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और विंटर मंथ्स के दौरान कलेक्टेड द ड्यू, और उसने ओस की बूंदों को जमा किया। दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, बड़े ही ध्यान के साथ जो ड्यू उस पे जमा हो गई थी उसने उनको जमा किया, बॉटल में भरा। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और रामनाथ की वाइफ मधुमती भी उसकी मदद करती थी। मधुमती गैदर्ड दी बनाना क्रॉप, मधुमती बनाना क्रॉप को काटती थी। टुक इट टू द मार्केट, और उसको बाजार लेके जाती थी। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और वहाँ उसको बेच के बहुत अच्छी दाम कमाती थी। ओवर द ईयर्स, कई सालों बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथ ने और भी और प्लांट्स लगाए। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उन्होंने एक बड़ा सा बागान बना लिया। प्लांटेशन होता है अ लार्ज एरिया वेयर प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन, ऐसा बड़ा सा एरिया, बड़ी सी जमीन जिस पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। एट द एंड ऑफ 6 years, और 6 साल खत्म होने के दौरान, ही फाइनली हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और आखिरकार उसने 5 लीटर ओस जमा कर ली थी। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, और बड़े ही ध्यान से वो उस बॉटल को ऋषि के पास लेकर गया। द सेज स्माइल, और ये देखकर ऋषि मुस्कुराने लगे। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मटर का मतलब होता है स्पॉक इन अ लो वॉइस, नॉट क्लियरली और लाउडली, बहुत तेज नहीं, धीरे से बोलना, मतलब कुछ बुदबुदाना। तो उन्होंने उस पानी को देखते हुए, स्माइल करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाए, कुछ बोला। एंड देन ही रिटर्न द बॉटल, और फिर उन्होंने रामनाथ को बॉटल वापस दे दी। एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट, अब इसे आजमा कर देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने इस तांबे पे रखे बर्तन के ऊपर कुछ ड्रॉप्स इसने छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट, और उसने इंतजार किया किसका? टू टर्न इट टू गोल्ड, कि ये चीज़ जो है कॉपर गोल्ड में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और आश्चर्य की बात थी, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, उसने ऋषि को कहा कि ये तो चीटिंग है, ये तो आपने मुझे धोखा दिया है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमती 6 साल बर्बाद कर दिए हैं। बट सेज महीपति ओनली स्माइल, और ये सुनकर भी जो सेज थे, जो ऋषि थे, वो मुस्कुराते रहे। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और उन्होंने रामनाथ की वाइफ मधुमती को आगे आने के लिए कहा। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो बड़े से बॉक्स को लेकर आई थी। When she opened it, और जब मधुमती ने उस बॉक्स को खोला, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन, स्टैक मतलब होता है कि ढेर, और क्या था उसमें? जब उसने वो बॉक्स खोला तो उसमें ढेर था किसका? सोने के सिक्कों का, और सोने के सिक्के चमक रहे थे। Now the sage turned to very surprised रामनाथ एंड सेड, फिर सेज यानी कि ऋषि रामनाथ की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, की ऐसी कोई जादुई औषधि है ही नहीं जिससे वस्तुओं को सोने में बदला जा सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी ज़मीन पर इतनी मेहनत से काम किया। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और तुमने इतना बड़ा बागान बना लिया।
While you looked after the trees, जब तुम पेड़ों की देखभाल करते थे, your wife sold the fruits in the market, जो केले के पेड़ पर जो केले आते थे, जो फ्रूट्स आते थे, तो वो तुम्हारी वाइफ बाजार में जाकर बेचती थी. That's how you got this money, और इसी तरह से तुम्हें ये धन मिला है, ये सोने के सिक्के मिले हैं. इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक. जो ये धन तुम्हें, जो ये संपत्ति तुम्हें मिली है, ये तुम्हें अपनी मेहनत से मिली है, ये तुम्हें किसी जादू से नहीं मिली. इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देता, यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं. सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये चाल खेली. रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, अंडरस्टूड मतलब होता है समझना, विजडम होता है बुद्धिमानी. बिहाइंड दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के पीछे जो बुद्धिमानी की बात थी, जो भी सीख थी, वो रामनाथ समझ गया. एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद वो और भी मेहनत से काम करने लगा. तो इसका मॉरल हमें मिलता है कि हार्ड वर्क के बिना हमें कुछ भी लाइफ में नहीं मिलता. हमें लाइफ में कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ही होगा. सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो हमें पार्ट 2 के बाद गिवन है. वाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ गुस्से में क्यों था. Ramnath was angry because he thought the sage hated him and he had wasted 6 precious years of his life to collect the dew, but nothing happened when he tried the potion. रामनाथ इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसने सोचा कि ऋषि ने मुझे धोखा दिया है और मैंने अपनी लाइफ के 6 साल बर्बाद कर दिए हैं इस पोशन को इकट्ठा करने में. और जब उसने उस पोशन को ट्राई किया, उस जादुई औषधि को उसने ट्राई किया, तो कुछ भी नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ. रामनाथ और मधुमती ने अपनी संपत्ति को किस तरह बनाया. रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड ऑन देयर लैंड, उन्होंने अपनी ज़मीन पर कड़ी मेहनत करके इस संपत्ति को बनाया. रामनाथ प्लांटेड एंड टुक केयर ऑफ द बनाना प्लांट्स, रामनाथ ने बनाना प्लांट्स को लगाया, उसने बनाना प्लांट्स को खेतों में लगाया, अपनी ज़मीन पर लगाया और उसने उनकी देखभाल की. एंड मधुमती सोल्ड दी बनाना फ्रूट्स इन दी मार्केट, और उसकी वाइफ मधुमती ने बनाना फ्रूट्स को बाज़ार में बेचा, बाज़ार में बेचने के से उसने अच्छी रकम कमाई और इस तरह से उन्होंने बहुत धन कमाया. मैंने आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स ऐड किए हैं. ये वर्ड मीनिंग्स अराउंड 15 वर्ड मीनिंग्स हैं, तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो इजीली. जो भी आपको इसमें इजी लगते हैं, एनी 10 आप अपनी नोटबुक में इसमें लिख सकते हो. इसमें यहाँ सिनोनिम्स भी दिए गए हैं, एंटोनिम्स भी दिए गए हैं और हिंदी मीनिंग भी दिया गया है. तो इसमें आप दो मैंने इसमें दिए हैं, आप एनी वन लिख सकते हो जो भी आपको इजी लगता है. मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस भी ऐड किए हैं. यहाँ पर 10 सेंटेंसेस हैं और मैं इसमें वर्ड्स को थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ. जैसे कि इसमें बिलीव्ड है, इसमें कलेक्ट है, इसमें प्लांटेड है, एंड केयरफुली, सोल्ड, collected, muttered, surprised, explained, understood. सेकेंड में आप आस्क्ड को भी लिख सकते हो. तो इस तरह के वर्ड से आप सेंटेंसेस बना सकते हो. अगर आपके स्कूल में भी फ्रेम द सेंटेंसेस करते हैं, लिखते हैं, तो आप इनमें से लिख सकते हो इसीलिए. इसके बाद हमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है कि हमें इन लाइंस को रीड करके हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन. रामनाथ ने अपनी पूरी लाइफ बिता दी, पूरा टाइम बिता दिया जादुई औषधि के बारे में जानने में. ही पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग उसको कई बार धोखा देते रहे, उसको भरोसा दिलाते रहे, प्रॉमिस करते रहे कि वो उसको बताएंगे, लेकिन उसको धोखा मिला. लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी. हिज वाइफ मधुमती, उसकी वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, वो इससे थक चुकी थी और बहुत चिंतित थी कि रामनाथ किस तरह से पैसे खर्च कर रहा था. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और उसको पूरा यकीन था कि उनके पास पैसे नहीं बचेंगे. तो हमें ऊपर वाली जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसके बेसिस पर ही हमें इस क्वेश्चन को अपना फिल करना है. रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने हार नहीं मानी बिकॉज he believed that there was a
मैजिक पोशन, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि एक मैजिक पोशन नाम की चीज़ ज़रूर है जो चीज़ों को सोने में बदल सकती है। कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि हमें क्या हुआ और उसका रिजल्ट क्या रहा। रामनाथ स्पेंट ऑल हिज मनी लुकिंग फॉर द मैजिक पोशन। रामनाथ ने पूरा टाइम बिता दिया मैजिक पोशन ढूंढने में, और उसका आउटकम क्या रहा? नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं मिला उसे। नेक्स्ट है पीपल चीट इन हिम मैनी टाइम्स। लोगों ने उसको कई बार चीट किया, फिर भी रामनाथ ने गिव अप नहीं किया, बट ही नेवर गिव अप। मधुमती सो हाउ मच मनी वॉज बींग स्पेंट। मधुमती ने देखा कि उसका हस्बैंड रामनाथ कितने पैसे खर्च कर रहा है, तो उसका आउटकम क्या रहा? शी वॉज वॉरिड, वो बहुत ही चिंतित हो गई थी। दे हैड नो फोकस ऑन फील्ड और एनी वर्क, उनका किसी काम पर कोई फोकस नहीं था। तो इसका आउटकम क्या होगा? जब वो कोई काम ही नहीं करेंगे तो दे वुड नॉट हैव मनी इन फ्यूचर में उनके पास कोई पैसे ही नहीं होंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मधुमती वॉज ट्रबल अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। मधुमती बहुत ही चिंतित थी जो भी उसके हस्बैंड कर रहे थे ये देख के, तो ये बात एकदम ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथ बहुत खुशी से अपनी ज़मीन खोद रहा था। नो, खुशी तो उसे नहीं थी ये करते हुए, बट उसके मन में एक लालच था कि चीज़ मेरी सोने में बदल जाएंगी। द सेज वॉन्टेड टू शो हिम द राइट पाथ। जो ऋषि थे वो रामनाथ को एक सही राह दिखाना चाहते थे। यस, ट्रू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। वो सेज के पास बोतल लेके गया और ऋषि ने मुस्कुराया, उन्होंने कुछ बुदबुदाया पानी के ऊपर और उन्होंने बॉटल वापस दे दी और कहा कि आजमा कर देखो। रामनाथ ने कुछ बूंदें कॉपर के बर्तन के ऊपर छिड़की और वेट किया कि ये सोने में बदल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें इनको सीक्वेंस से अरेंज करना है। तो सबसे पहले रामनाथ ने क्या किया था? बॉटल दी थी। उसके बाद ऋषि ने स्माइल किया। देन ही सेड समथिंग इन अ लोअर वॉइस। उसके बाद रामनाथ ने कुछ ड्रॉप्स छिड़की। उसके बाद ही वेटेड। तो इसका मीन्स पहले है बी। यस, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन गिवन अबव। हमें ऊपर कुछ लाइन दी हुई है, उससे हमें इनको फिल करना है। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट। ये देखने के बाद कि पौधे सूख रहे हैं तो गार्डनर ने क्या किया? कुछ पानी की बूंदें उस पर छिड़क दी, कुछ पानी छिड़क दिया। व्हाट हैपेंड और आउटकम? पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने प्रॉमिस किया था उसको मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन क्या किया उन्होंने? दे चीटेड हिम मैनी टाइम्स। रामनाथ बहुत पैसे अपने वेस्ट कर रहा था, तो मधुमती वरिड थी कि उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। रामनाथ को कैसा महसूस हुआ जब तांबा बदला नहीं सोने में? रामनाथ माइट हैव फेल्ट सरप्राइज। रामनाथ पक्का उसको आश्चर्य महसूस हुआ, उसको डिसअपॉइंटेड महसूस हुआ, निराशा महसूस हुई, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस हुआ, वो चिढ़ सा गया जब कॉपर वेजल को कुछ भी नहीं हुआ, उस तांबे के बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ। ही मे हैव थॉट, उसको ऐसा लगा होगा कि उसने अपनी लाइफ के 6 साल वेस्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। ऋषि ने रामनाथ से क्या कहा? उसको औषधि बनाने के लिए, जादुई औषधि बनाने के लिए उसे क्या करना होगा? द सीज आस्क्ड रामनाथ टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द बनाना लीव्स। ऋषि ने कहा कि तुम्हें 5 लीटर ओस की बूंदें जमा करनी होंगी। जो सुबह सुबह ओस की बूंदें बनाना लीव्स पर पड़ेंगी वो तुम्हें एक बॉटल में जमा करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। ऋषि ने रामनाथ से ये क्यों कहा कि तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है? द सेज वॉन्टेड रामनाथ टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क।
ऋषि क्या चाहते थे कि वो क्या सीखे, हार्डवर्क करना सीखे, हार्डवर्क की कीमत समझे, वो पेशेंस सीखे और सेल्फ रिलायंस सीखे। ही वुड अंडरस्टैंड द रियल सीक्रेट ऑफ वेल्थ थ्रू हिज ऑन एफर्ट। और सेज यानी कि जो ऋषि थे वो उसको ये समझाना चाहते थे कि अपने ही कर्मों से, अपनी ही कोशिशों से हम संपत्ति हासिल कर सकते हैं, अपनी ही कोशिशों से हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? 6 साल बाद रामनाथ ने किस तरह से अपना प्लांटेशन इतना बड़ा बना लिया था? रामनाथ प्लांटेड एंड टेंडेड मैनी बनाना प्लांट्स केयरफुली। रामनाथ ने कई सारे पौधे लगाए थे बनाना के और उनका बहुत ध्यान भी रखा था, बहुत देखभाल की थी सावधानी के साथ। ही केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स एवरी ईयर। हर साल वो और पौधे बढ़ाता गया। विद हिज कंटिन्यूस हार्ड वर्क एंड केयर फॉर 6 years ही हैड अ बिग प्लांटेशन। और लगातार उसकी मेहनत के बाद, उसकी देखरेख के बाद 6 साल बाद उसने एक बड़ा सा बागान बना लिया था। How did the sage make रामनाथ believe that there is no magic potion? ऋषि ने रामनाथ को ये कैसे बिलीव कराया कि कोई भी जादुई औषधि नहीं होती है? There is no magic potion in this world. The sage took the bottle of the dew. तो क्या किया ऋषि ने, उससे उस बॉटल ली और उसकी बॉटल ली एंड टोल्ड रामनाथ टू ट्राई इट। और उसे कहा कि ठीक है तुम इसे ट्राई करो, इसे आजमा के देखो कॉपर के वेजल पर, इस कॉपर के बर्तन पर। जब कुछ नहीं हुआ, व्हेन नथिंग हैपेंड, रामनाथ रियलाइज दैट देयर वाज नो मैजिक पोशन। जब कुछ भी नहीं हुआ तो रामनाथ को एहसास हो गया कि हाँ, कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता है। फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल। हमें बिफोर एंड आफ्टर टेबल दी हुई है कि भाई पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था, तो इसको हमें फिल करना है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लुकिंग फॉर द मैजिक पोशन। वो अपना पूरा टाइम बिता देता था कि क्या देखने में, मैजिक पोशन की देखभाल करने में। तो उसने क्या किया, मिलने के बाद ही प्लांटेड बनाना प्लांट्स, ने और बनाना प्लांट्स लगाए और अपनी ज़मीन पे और मेहनत से काम किया। ही वेस्टेड ऑफ लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए थे। एंड डिड नॉट वर्क ऑन हिज फील्ड। और अपनी फील्ड पे काम भी नहीं करता था। लेकिन ऋषि से मिलने के बाद क्या किया उसने ओस जमा की और अपनी बागान का ध्यान भी रखा, देख रेख भी करी। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इस चैप्टर की और भी एक्सरसाइज चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। आई विल अपलोड ऑल द एक्सरसाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।